दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की अभी मीटिंग चल रही है यूनाइटेड अरब इमरात में। यूनाइटेड अरब इमरात के अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा है। गाइस, WTO में टोटल 160 कंट्री हैं और इन 160 कंट्री के जो मिनिस्टर हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और इसी मीटिंग के दौरान भारत के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया कि रेमिटेंस कॉस्ट को कम किया जाए। स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्री के लिए होता है। रेमिटेंस का मतलब सिंपल ये हुआ कि जो भी देश विदेश में रहते हैं वो वहाँ पर जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे को अपने देश में भेजते हैं, लेकिन चूंकि वो पैसा डॉलर वगैरह में होता है तो उसको भारत भेजने में कुछ चार्ज वगैरह कटता है। तो ये जो चार्ज होता है ये काफी ज्यादा होता है, इसको कम किया जाए, ऐसा भारत के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ऐसा नहीं चाहते हैं। अब ये लोग भारत को बदनाम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने थाईलैंड को तैयार किया। थाईलैंड जो कि भारत का पड़ोसी कंट्री है, इनफैक्ट भारत का रिलेशनशिप भी थाईलैंड के साथ अच्छा है। तो थाईलैंड के द्वारा भारत पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत अपने देश के अंदर किसानों से सस्ते दामों में चावल लेता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसे अधिक दामों में बेचता है। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। क्या आरोप लगाए गए हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इसके पीछे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की जो चाल है, कनाडा वगैरह का, कि क्यों वो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, उस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। सबसे पहले गाइस आपको ये बता दें कि थाईलैंड के द्वारा जो गंभीर आरोप लगाया गया है भारत के ऊपर, तो WTO में भारत की जो टीम है, इंडियन टीम, उन्होंने बाइकआउट किया है थाईलैंड के इस आरोप का। अपने स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडियन टीम बाइकआउट्स थाईलैंड रिप्रेजेंटेटिव एट WTO टॉक्स। WTO में थाईलैंड के जो एम्बेसडर हैं उनका कहना है कि भारत अपने किसानों से सब्सिडी रेट पर चावल खरीदता है और अभी तो किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये लोग WTO में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर भारत के किसान चाहते हैं कि भारत WTO को छोड़ दे। इधर कनाडा भी भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है किसान आंदोलन को लेकर के। अब इधर WTO भारत पर प्रेशर बना रहा है कि आप सस्ते दामों पर कैसे खरीद रहे हो चावल किसानों से, जिसके वजह से आपके किसान आपके ही देश में आंदोलन कर रहे हैं। मतलब इन कंट्रियों ने मिलकर के भारत को फंसाने का अच्छा गेम खेला है। आइए अब आपको बताते हैं भारत के डिप्लोमेसी के बारे में कि भारत ने इस पर क्या जवाब दिया। यहाँ पर भारत ने इसको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है। भारत का कहना है कि थाईलैंड के द्वारा जो कहा जा रहा है इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाइस, इसके पीछे का बिहाइंड सीन मैं आपको दिखाऊं तो इसके पीछे US, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देश शामिल हैं। ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि जब थाईलैंड के एम्बेसडर के द्वारा भारत पर ये आरोप लगाया गया तो इन कंट्रियों ने वहाँ पर तालियां बजाई उनके लिए। मतलब इन्होंने थाईलैंड को सपोर्ट किया कि थाईलैंड जो बोल रहा है वो सही है। लेकिन भारत के जो डेलीगेशन है वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। थाईलैंड के साथ भारत का जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा है, लेकिन थाईलैंड के द्वारा जो वक्तव्य बोला गया WTO के अंदर, इसको लेकर के एक्शन स्टार्ट हो गया है भारत के द्वारा। भारत ने थाईलैंड गवर्नमेंट पर डायरेक्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इसके अलावा भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने कहा कि थाईलैंड के द्वारा जो बिहेवियर, जो वर्ड का यूज किया गया है वो अनएक्सेप्टेबल है। थाईलैंड के एम्बेसडर के द्वारा जो भी कहा गया WTO में, भारत के द्वारा उसको पूरी तरह से गलत साबित किया गया है। थाईलैंड का कहना है कि भारत सरकार अपने किसानों से सस्ते दामों में चावल को खरीदती है और फिर सस्ते दामों में उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देती है और इसके वजह से पूरे इंटरनेशनल मार्केट पर भारत का कब्जा है, स्पेशली चावल को लेकर के। यहाँ पर चावल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करने का काम भारत करता है। भारत सरकार ने सिंपल कहा कि हम अपने किसानों से सिर्फ 40% चावल खरीदते हैं, बाकी का जो चावल है उसको मार्केट प्राइस पर एक्सपोर्ट किया जाता है, किसान खुद करते हैं। भारत सरकार जो किसानों से चावल खरीदती है उसे अपने देश में यूज किया जाता है। भारत के जो 80 करोड़ लोग हैं उनको 1 रुपया किलो, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्री कर दिया, 1 रुपया भी नहीं लगता है, उनको उन लोगों को दिया जाता है। लाल कार्ड पीला कार्ड तो आप लोग जानते होंगे ना, उसके थ्रू चावल दिया जाता है भारत के 80 करोड़ लोगों को। तो वही चावल भारत सरकार किसानों से खरीदती है। बाकी किसान अपने चावल का डील अपने अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनियों में खुद करते हैं। और पिछले 1 साल से तो हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हमारे पास चावल है ही नहीं, हम क्यों चावल देंगे। और थाईलैंड बोल रहा है कि हम सस्ते दामों में चावल दे रहे हैं, जबकि इस पर आपको कई आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। जब हम चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं तो हम चावल को सस्ते दामों में क्यों एक्सपोर्ट करेंगे। मेनली क्या है गाइस, जब भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था तो इन देशों की फट गई थी, इनको चावल ही नहीं मिल रहा था। तो अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए WTO में पहुंचे हैं। तो थाईलैंड ने जो आरोप लगाया, भारत सरकार ने क्लियर किया कि हम लोग जो 40% चावल खरीदते हैं वो हम अपने फूड सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं। हम जो लोगों को फ्री में चावल बांटते हैं अपने देश में, गरीब लोगों को, वो उसके लिए खरीदा जाता है, ना कि हम उस चावल को खरीद करके विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत में 80 करोड़ लोग से जाके पूछिए कि उनको हर महीना चावल मिलता है कि नहीं मिलता है, चाहे वो लाल कार्ड वाले हों चाहे वो पीला कार्ड वाले हों। अब जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी को पता होगा, आपके इलाका में अगर किसी के पास लाल कार्ड या पीला कार्ड है तो उनको चावल मिलता है, या तो 1 रुपया किलो या तो फ्री में। गाइस, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं इसके पीछे एक
एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत के किसान के द्वारा मांग किया जा रहा है कि भारत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हट जाना चाहिए, विड्रॉ कर देना चाहिए। भारतीय किसान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि WTO में कुछ ऐसे नियम हैं कि कोई भी देश अपने किसानों को चावल पर एक पार्टिकुलर लेवल से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता है किसानों को, और ये बात किसान को खराब लगती है। भारतीय किसान ये चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें सब्सिडी दे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे, लेकिन WTO में ये नियम है कि कोई भी देश अपने किसानों को ज्यादा सब्सिडी ना दे। तो अब WTO को भी डर लग रहा है कि भारतीय किसान भारतीय गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि आप WTO से बाहर हो जाओ। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में चावल की क्राइसिस होगी। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि क्यों ये देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों ये किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार किसानों से कम रेट पर चावल खरीद करके इंटरनेशनल मार्केट में उससे कम दाम में एक्सपोर्ट करती है? अब क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।